अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू यू फॉर जर्नी विद सैफुल्लाह हियर अगेन। और आज की अपनी एंड्रॉइड डेवलपमेंट की वीडियो के अंदर आर्किटेक्चरल कंपोनेंट्स के साथ काम करते हुए हमारे पास जो हमारा थर्ड आर्किटेक्चर है लाइव डेटा, उसके साथ काम करेंगे। हम देखेंगे लाइव डेटा क्या होता है और किस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं और किस तरीके से किसी भी डेटा सोर्स में कोई भी वैल्यूज चेंज होती हैं तो ऑटोमेटिकली लाइव डेटा हमारे पास हमारे यूआई को अपडेट करता है। और किस देखेंगे कि किस तरीके से जैसे हम अपने न्यू नोट्स इंसर्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो हमारे पास पॉपुलेट हो जाएंगे हमारे रिसाइकलेबल के अंदर या नोट्स की लिस्ट के अंदर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट्सअप एवरीवन, सैफुल्लाह हियर अगेन विद अनदर वीडियो ऑन एंड्रॉइड डेवलपमेंट। और एंड्रॉइड डेवलपमेंट के अंदर आर्किटेक्चरल कंपोनेंट्स के साथ काम करते हुए और अपनी एक कंप्लीट नोट टेकिंग एप्लीकेशन डेवलप करते हुए हमने पिछली वीडियो तक बेसिकली रूम लाइब्रेरी के साथ काम किया, परसिस्टेंट लाइब्रेरी के साथ, और फिर हमने काम किया था व्यू मॉडल के साथ। और हमने लास्ट वीडियो में देखा था किस तरीके से रूम को यूज करते हुए सैंपल डेटा इंसर्ट करना और कितना ईजी है ऑटोमेटिकली रूम हमारे लिए जो है वो हमारी इंप्लीमेंटेशन जनरेट करता है। अगर थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताऊं यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, तो सिंपल हमारे पास इतना काम हो चुका था। हमारी एक्टिविटी जो है वो मेथड कॉल करती है व्यू मॉडल को, व्यू मॉडल मेथड कॉल करता है रिपॉजिटरी को, रिपॉजिटरी बेसिकली डेटा इंसर्ट करती है रूम के अंदर। इस वीडियो में हमने काम करना है लाइव डेटा के साथ। स्टिल हमारे पास अभी तक यूआई में कोई चेंजेस नहीं, तो इस वीडियो में काम करेंगे लाइव डेटा के साथ। लाइव डेटा क्या होता है मैंने पहले भी आप लोगों को बताया हुआ, यहाँ पे गेन में आप लोगों को बता देता हूँ एक दफा। ये बेसिकली हमारे पास जो है वो पब्लिश सब्सक्राइब मेथड है कि फॉर एग्जांपल म्यूटेबल लाइव डेटा और इम्यूटेबल लाइव डेटा क्या होता है इसके ऊपर मैं बात नहीं करूंगा, जनरल लाइव डेटा का बताता हूं। दोनों सेम ही काम करते हैं। इस वीडियो में हम जो है वो काम करेंगे इम्यूटेबल के साथ, नेक्स्ट एक दो वीडियो में म्यूटेबल के साथ भी काम करेंगे, तो दोनों को सेपरेट में एक्सप्लेन करूंगा। इन शॉर्ट ये होता है कि लाइव डेटा बेसिकली किसी भी डेटा सोर्स को इसने रैप किया होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इसने करैक्टर एंट्री को रैप किया हुआ है। ये करैक्टर एंट्री इस सब्जेक्ट को बेसिकली हमारे पास जो हमारी मेन एक्टिविटी है डिटेल एक्टिविटी वो लिसन कर रही है। जैसे ही हमारे पास इस डेटा सोर्स में कोई भी चेंजेस होंगे तो लाइव डेटा ऑटोमेटिकली ट्रिगर करेगा एक मेथड को, जो कॉल बैक मेथड होता है या ऑब्जर्वर मेथड होता है हमारी डिटेल एक्टिविटी में। डिटेल एक्टिविटी को पता चल जाएगा कि मैं जिस सब्जेक्ट को शो करवा रही हूँ, जो डेटा शो करवा रही हूँ वो मेरे पास चेंज हो चुका हुआ, तो ऑटोमेटिकली उस कॉल बैक मेथड के अंदर वो यूआई को अपडेट कर देगी। ये हमारे पास लाइव डेटा का इंपॉर्टेंट मेथड है, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट काम है। आप अगेन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेसिकली सब्जेक्ट होता है और इसके पास हमारे ऑब्जर्वर्स होते हैं या आप कह लें कि लिसनर्स होते हैं। तो जैसे ही सब्जेक्ट हमारे पास किसी भी इवेंट की वजह से स्टेट चेंज होगी सब्जेक्ट की, तो वो ऑटोमेटिकली जो ऑब्जर्वर्स होंगे उनके अंदर एक मेथड होगा, उनको कॉल करेगा और ऑब्जर्वर उस मेथड की बेस के ऊपर जो अपडेटेड डेटा होगा वो उनको मिलेगा, वो अपडेटेड डेटा शो करवाएंगे और वो दोबारा हमारे पास सब्जेक्ट को लिसन कर रहे होते हैं। गेन कोई भी चेंज होगा तो दोबारा मेथड इन ऑब्जर्वर हमारे पास कॉल होगा, तो इसको पब्लिश सब्सक्राइबर मेथड भी कहते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जर्वर मेथड भी कहते हैं। तो यहाँ पे सिंपल हमने वही काम करना है। अभी तक अगर हम बात करें तो हमारे पास सिंपल यहाँ पे ये हो रहा है कि हमारे पास एक्टिविटी डेटा सेंड करती है या कह लें कि मेथड कॉल करती है व्यू मॉडल का, व्यू मॉडल रिपॉजिटरी को कॉल करता है और वो रूम को कॉल करता है। अब अभी बेसिकली हम रूम डेटाबेस में से लाइव डेटा रिटर्न करेंगे रिपॉजिटरी को, वो ही रिपॉजिटरी रिटर्न करेगी व्यू मॉडल को। आपने देखा व्यू मॉडल हर एक एक्टिविटी के लिए एक ही होता है, बेसिकली जो डेटा प्रोवाइड करता है एक्टिविटी या फ्रैगमेंट को लाइव डेटा के अंदर प्रोवाइड करता है, ताकि जैसे ही डेटा अपडेट हो तो वो ऑटोमेटिकली यूआई या फ्रैगमेंट अपडेट कर दें। अब चूंकि व्यू मॉडल ने जो डेटा हमें एक्टिविटी को दिया होगा वो लाइव डेटा के अंदर होगा, तो जैसे ही न्यू नोट्स इंसर्ट होंगे, डेटा की स्टेट चेंज हुई डेटाबेस में, ऑटोमेटिकली इसने ट्रिगर किया रिपॉजिटरी को, रिपॉजिटरी ने व्यू मॉडल के अंदर लाइव डेटा को, लाइव डेटा ने यूआई अपडेट कर देनी है हमारी। तो ये सारा काम इस वीडियो में करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो काम है वो ये है कि मैं आऊँगा अपने लिस्ट एक्टिविटी व्यू मॉडल के अंदर। सबसे पहला काम यह है कि यहाँ पे लाइव डेटा के अंदर रैप करेंगे हम अपनी जो हमारी लिस्ट ऑफ नोट एंटिटी है लाइव डेटा के अंदर, इसको गेन जेनेरिक देना होता है हमने, तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ नोट एंटिटी यहाँ पे दे देंगे। और यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ म्यूटेबल और इम्यूटेबल लाइव डेटा के बारे में। जो भी लाइव डेटा हमारे पास सिंपल लाइव डेटा होता है जो म्यूटेबल नहीं होता, बेसिकली इम्यूटेबल होता है। इसका मतलब है वो जिस सब्जेक्ट को लिसन कर रहा होता है उसकी वैल्यू तो वो हमें देता है, लेकिन हम उस सब्जेक्ट को उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते या अपडेट नहीं कर सकते। लेकिन बाज़ का तुम्हारे पास ऐसा सिनेरियो होता है, फॉर एग्जांपल कुछ वीडियो के बाद जब हम देखेंगे कि कोई एग्जिस्टिंग नोट हम एडिट कर रहे होते हैं और उसको हमने डेटाबेस में अपडेट करना होता है, तो हम उसको रीड तो लाइव डेटा के थ्रू ही करेंगे, लेकिन लाइव डेटा जिस ऑब्जेक्ट को, जिस नोट को उसने रैप किया होगा, हम उसकी वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं या अपडेट करना चाहते हैं, तो उस सूरत में हमारे पास जो सिंपल लाइव डेटा होता है वो इम्यूटेबल होता है, वो हमारे पास कह लें कि हमारी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करता। उसके लिए फिर हम म्यूटेबल लाइव डेटा को यूज करते हैं। म्यूटेबल लाइव डेटा ये करता है कि जिस भी ऑब्जेक्ट को उसने रैप किया होता है, एक तो हमें उसके लाइव अपडेट्स भी देता है, लेकिन अगर हम उसको चेंज करना चाहें तो हम उस ऑब्जेक्ट को अपडेट भी कर सकते हैं, और उसकी मदद से जैसे उसको अपडेट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली, चूंकि वो बेसिकली टू वे कम्युनिकेशन होती है लाइव डेटा की, हमें भी अपडेट देता है, लेकिन जैसे जिस सब्जेक्ट को उसने रैप किया होता है उसको हम अपडेट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली हम उसको यूज करते हुए डेटाबेस में भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास है म्यूटेबल और इम्यूटेबल लाइव डेटा। लेकिन अगेन इस वीडियो में जो लाइव डेटा हम यूज करेंगे वो इम्यूटेबल होगा,
वो म्यूटेबल नहीं होगा, म्यूटेबल लाइव डेटा के साथ कुछ वीडियोस के बाद जो है वो काम करेंगे। जब ये हमारे पास होगा तो कन्फ्लिक्ट पैदा हो चुका है हमारी रिपोजिटरी और हमारे व्यू मॉडल के अंदर। तो यहाँ पे सबसे पहले तो यह है कि यहाँ पे जो डेटा मुझे इंसर्ट रिटर्न हो रहा है वो बेसिकली मेरे पास सिंपल लिस्ट है और यहाँ पे वो लाइव डेटा। तो इसके ऊपर जाएंगे और इसको भी बेसिकली चेंज कर लेंगे लाइव डेटा के अंदर अगेन। तो ये भी मेरे पास लाइव डेटा के अंदर हो गया, लेकिन लाइव डेटा के अंदर लिस्ट ऑफ लाइव डेटा को लिस्ट ऑफ नोट एंटिटी को रैप किया हमने, तो यहाँ पे भी रैप हुआ, लेकिन यहाँ पे अगेन मेरे पास कन्फ्लिक्शन आ गई क्योंकि ये डेटा हम बेसिकली रीड कर रहे हैं सैम्पल डेटा प्रोवाइडर से। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, नीचे यहाँ पे एक न्यू मेथड क्रिएट कर लेंगे जो कि प्राइवेट ही होगा और इसको ये रिटर्न करेगा हमारे पास लाइव डेटा लिस्ट ऑफ नोट एंटिटी और इसको बेसिकली कह देंगे गेट ऑल नोट्स। और ये सिंपल क्या करेगा, अब इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं सिंपल कॉल करूंगा एम डेटाबेस डॉट नोट्स डी और डॉट गेट ऑल नोट्स। अब यहाँ पे अगेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो हमारे पास गेट ऑल नोट्स है ये आपने देखा ये बेसिकली हमें लिस्ट रिटर्न कर रहा है, तो हमें यहाँ पे लाइव डेटा चाहिए। अगेन लाइव डेटा रैप करेगा लिस्ट ऑफ नोट एंटिटी को। तो यहाँ पे हमारे पास चेन ऑफ इवेंट्स कॉल कंप्लीट हो गए। जाएंगे सॉरी अपनी रिपोजिटरी के ऊपर, तो यहाँ पे बेसिकली हम रिसीव करेंगे, रिटर्न स्टेटमेंट आएगी यहाँ पे सॉरी। तो हम बेसिकली रिसीव कर रहे हैं, क्या रिसीव कर रहे हैं कि आपने देखा कि बेसिकली गेट ऑल नोट्स हमें लाइव डेटा के अंदर वो वैल्यू रिटर्न करता है, यहाँ पे आएगा लाइव डेटा। तो गेट ऑल नोट्स हमें वैल्यूज रिटर्न करेगा डेटाबेस में से जितनी भी वैल्यूज होंगी इन द फॉर्म ऑफ लाइव डेटा, ताकि उनकी स्टेट अगर चेंज हो तो ऑटोमेटिकली हमारे पास हमारे कॉलबैक मेथड जनरेट हो, यूआई अपडेट हो। वो वैल्यू बेसिकली हम यहाँ पे अब एम नोट्स के अंदर जो है वो रिसीव करेंगे, तो इसको मैं कह दूंगा गेट ऑल नोट्स। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बेसिकली मैं यहाँ पे डेटाबेस को बाद में इनिशियलाइज करवा रहा हूँ, नोट्स पहले रिसीव कर रहा हूँ, तो मुझे स्वैप करना पड़ेगा। पहले मैं यहाँ पे डेटाबेस को इनिशियलाइज करवाऊंगा और उसके बाद मैं नोट्स को यहाँ पे जो है वो यहाँ पे शो करवाऊंगा। लेकिन यहाँ पे अगेन एक एरर आ गया क्योंकि हम बेसिकली हम नोट्स को इंसर्ट कर रहे थे डेटाबेस में सैम्पल डेटा के तौर के ऊपर। तो यहाँ पे मैं सिंपल यूज़ कर लूँगा सैम्पल डेटा प्रोवाइडर डॉट गेट ऑल नोट गेट सैम्पल नोट्स, ये कंप्लीट हो गया। लेकिन एक चीज़ अगर आपने नोट की, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि रूम के साथ जितनी भी हमारी क्यूरीज या ऑपरेशन होते हैं वो बैकग्राउंड थ्रेड के ऊपर होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमने बैकग्राउंड थ्रेडिंग नहीं यूज़ की। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है और जनरल रूल मैं आपको बताने लगा रूम के रिलेटेड। जब भी रूम डेटाबेस में कोई भी ऐसा ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं जो बेसिकली हमें लाइव डेटा रिटर्न करता है, सिर्फ उस केस के अंदर जब हमारे पास लाइव डेटा रिटर्न होगा तो उस केस के अंदर रूम बैकग्राउंड के ऊपर मल्टी थ्रेडिंग हमारे लिए खुद हैंडल करेगा। उसके अलावा आप इंटीजर रिटर्न करें जस्ट लाइक मैं जहाँ पे डिलीट ऑल नोट्स के केस में कर रहा हूँ, आप कुछ भी रिटर्न नहीं करते, या आप नॉर्मल लिस्ट ऑफ यहाँ पे मैंने नोट एंटिटी रिटर्न की हुई है, इस केस में भी मुझे बैकग्राउंड थ्रेडिंग खुद हैंडल करनी पड़ेगी। सिर्फ और सिर्फ जब हम लाइव डेटा को रिटर्न करते हैं तो उस वक्त हमारे पास रूम बैकग्राउंड के ऊपर मल्टी थ्रेडिंग खुद हैंडल कर रहा होता है। तो ये हमारे पास हो गया। तो अब बेसिकली क्या हुआ कि मेरे पास रिपोजिटरी का ये मेथड बेसिकली रिटर्न करेगा गेट ऑल नोट्स मेरे पास यहाँ पे, और ये बेसिकली फिर मुझे यहाँ पे रिसीव होंगे अपनी अपने व्यू मॉडल के अंदर, मेन एक्टिविटी के लिस्ट व्यू एक्टिविटी के व्यू मॉडल के अंदर। तो सिंपल मैं क्या करूँगा, अब जाऊँगा मेन एक्टिविटी के ऊपर और सबसे पहला काम यहाँ पे ये है कि मैं यहाँ पे जो मेरे पास एम नोट लिस्ट है यहाँ पे इसको मैं इनिशियलाइज नहीं करवा रहा, इसको मैं यहाँ पे इनिशियलाइज करवाऊंगा क्योंकि पहले बेसिकली जो सैम्पल डेटा प्रोवाइडर था यहाँ पे इसकी यहाँ पे मैंने लिस्ट इनिशियलाइज करवाई थी, इसका रेफरेंस बेसिकली आगे पीछे हम मूव कर रहे थे, लेकिन अभी हमने यहाँ पे स्टोर करना है, यहाँ पे मेन एक्टिविटी के अंदर इसको स्टोर करना है। जब ये मेरे पास हो गया नीचे आएंगे, इसको मैं बाद में देखता हूँ, तो बेसिकली इसको चलें रिमूव कर देते हैं क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। अब जाएंगे अपने इनिट व्यू मॉडल के मेथड के अंदर, यहाँ पे जैसे मैं व्यू मॉडल को इनिशियलाइज कर रहा हूँ इसके ऊपर मैं बेसिकली ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा ऑब्जर्वर टाइप का, और मेक श्योर कर लें ये मेरे पास होगा एंड्रॉइड डॉट आर्च डॉट लाइफ साइकिल से, और ये बेसिकली ऑब्जर्व कर रहा होगा हमारे पास लिस्ट ऑफ नोट एंटिटी को। इसको मैं कह दूंगा नोट्स ऑब्जर्वर, और इसको मैं इनिशियलाइज करवा लूंगा न्यू ऑब्जर्वर के साथ ही। तो आपने देखा ऑटोमेटिकली हमारे पास एक इंटरफेस इंप्लीमेंट हो गया और हमारे पास ऑन चेंज का मेथड जो है वो हमारे पास यहाँ पे ओवरराइड हो चुका है, और हमारे पास नोट एंटिटीज यहाँ पे हमारे पास आ जाएंगे। अब बेसिकली क्या है कि जब भी हमारे पास हमारी इस डेटाबेस में इस नोट लिस्ट की कोई स्टेट चेंज होगी तो ऑटोमेटिकली जो भी स्टेट अपडेट होगी, कोई डेटा डिलीट होगा, ऐड होगा, कुछ भी होगा, ऑटोमेटिकली यहाँ पे वो डेटा में मिल जाएगा। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, जो एम नोट लिस्ट है उसको क्लियर करूंगा और उसके ऊपर मैं कॉल करूंगा एम नोट लिस्ट डॉट एड ऑल, और जो मेरे पास नोट एंटिटी होगी वो यहाँ पे मैं पास कर दूंगा, क्योंकि बेसिकली मैं आपको बताता हूँ मैं नोट लिस्ट को क्यों यूज़ कर रहा हूँ, इसको डायरेक्टली यूज़ क्यों नहीं कर रहा। तो नेक्स्ट स्टेप ये है कि जो शो डेटा के अंदर मेरा नोट्स अडॉप्टर है इसको मैं बेसिकली स्प्लिट करूँगा डिक्लेरेशन और असाइनमेंट के अंदर, और यहाँ से इसको मैं ले जाऊँगा अपनी एक्टिविटी लेवल के ऊपर एज अ फील्ड ले जाऊँगा, और यहाँ पे इसको मैं रीनेम भी कर दूंगा एम नोट्स अडॉप्टर। और यहाँ पे आप आऊँगा अगेन अपने ऑन चेन के मेथड के अंदर, यहाँ पे चेक करूँगा इफ नल, अगर मेरे पास मेरा नोट्स अडॉप्टर नल हुआ इसका मतलब है मैं पहली दफ़ा डेटा शो करवा रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, जितना भी मेरा शो डेटा मेथड का कोड होगा वो सारा यहाँ पे चला जाएगा,
यानी कि मैं अपने नोट्स अडाप्टर को इनिशियलाइज भी करवाऊंगा यहाँ पे और डेटा रिसाइक्लेबल के ऊपर सेट भी करवाऊंगा। कॉन्टेक्स्ट जो है वो मेन एक्टिविटी डॉट दिस होगा, क्योंकि अगर दिस करेंगे तो वो इस एनोनिमस क्लास को रेफर करेगा। अब शो डेटा की जरूरत नहीं है, इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। लेकिन अगर मेरे पास मेरा ये अडाप्टर नल नहीं है, इसका मतलब है ये कोई ना कोई डेटा पहले शो करवा रहा था, अभी सिर्फ मेरा डेटा सेट चेंज होगा, तो सिंपल कॉल कर लेंगे एम नोट्स अडाप्टर डॉट नोटिफाई डेटा सेट चेंज। तो इसको ये बताएंगे कि डेटा हमारा चेंज हो चुका हुआ है। बेसिकली मैं एम नोट लिस्ट को इसलिए यहाँ पे यूज कर रहा हूँ कि ये जब तक मेरी एक्टिविटी मेमोरी में रहेगी, इसका रेफरेंस मेरे पास मेमोरी में रहेगा, तो जितनी भी वैल्यूज यहाँ पे आएंगे वो मैं इसके अंदर ऐड करूंगा, और जब तक मेरी एक्टिविटी स्क्रीन के ऊपर ऑन स्क्रीन है तब तक मेरे मेमोरी के अंदर है, तब तक मेरी लिस्ट भी नोट्स की मेमोरी के अंदर रहेगी। और यहाँ पे मैं ये कर रहा हूँ कि मैं चेक कर रहा हूँ अगर मेरा नोट्स अडाप्टर नल हुआ, इसका मतलब है अडाप्टर पहली दफा इनिशियलाइज हो रहा है, हमारी एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है पहली दफा, तो उस वक्त हम जो है वो ऑटोमेटिकली नोट्स अडाप्टर को इनिशियलाइज करवाएंगे, रिसाइक्लेबल के ऊपर सेट करवाएंगे, और जो डेटाबेस में एक्चुअल डेटा होगा वो हमारे पास होगा। लेकिन इसके बाद एक्टिविटी हमारी विजिबल है, जब भी डेटा की स्टेट चेंज होगी, जो नोट एंटिटीज आएंगी, डेटा तो हमारे पास यहाँ पे अपडेटेड लिस्ट के अंदर ऐड हो चुका होगा, लेकिन रिसाइक्लेबल नल तो नहीं होगा। उस केस में सिर्फ डेटा सेट को हमने चेंज किया, डेटा सेट चेंज हुआ तो हमने कॉल कर दिया नोटिफाई डेटा सेट चेंज एंड दैट्स इट। उसके बाद सिंपल मैंने ऑब्जर्व करना है, इसके ऑब्जर्व करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, एम व्यू मॉडल डॉट एम नोट लिस्ट। अब चूंकि एम नोट लिस्ट हमारे पास आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने इसको चेंज किया हुआ लाइव डेटा के अंदर, तो हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो हम इसके ऊपर मेथड कॉल करेंगे ऑब्जर्व लाइफ साइकिल ओनर के लिए मैं पास कर दूंगा मेन एक्टिविटी डॉट दिस, और जो हमारे पास ऑब्जर्वर होगा उसको मैं कह दूंगा नोट्स ऑब्जर्वर। यानी कि हम इस एम नोट लिस्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ऑब्जर्व कौन कर रहा है, मेन एक्टिविटी डॉट दिस, और अगर कोई भी स्टेट चेंज होगी तो अब कौन सा ऑब्जर्वर कॉल करना है, मैंने ये वाला ऑब्जर्वर कॉल करना है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज अगेन आपको बता दूं लाइव डेटा के रिलेटेड, अगर आप यहाँ पे व्यू मॉडल और लाइव डेटा के मुतालिक आप अगर आप यहाँ पे देखें अपने पास यहाँ पे पैरामीटर लिस्ट के अंदर, तो आप देखेंगे बेसिकली हमारे पास लाइफ साइकिल ओनर है। अब यहाँ पे बेसिकली हम ये कर रहे हैं कि अपने एम नोट्स को जो व्यू मॉडल का ऑब्जेक्ट है इसको बेसिकली लाइफ साइकिल पास कर रहे हैं अपनी एक्टिविटी का। तो लाइफ साइकिल से मुराद ये है कि ये ऑटोमेटिकली देख लेगा हमारे पास लाइव डेटा के क्या मेरी एक्टिविटी जो एक्टिविटी मेरी लिसन कर रही है मुझे, या जिस एक्टिविटी का ऑब्जर्वर मैंने कॉल करना है वो स्क्रीन के ऊपर है, विजिबल है, डिस्ट्रॉय हो चुकी है, स्टॉप हो चुकी है, क्या है। क्योंकि फॉर एग्जांपल हमारी एक्टिविटी मेमोरी के अंदर है लेकिन वो स्टॉप स्टेट में या विजिबल नहीं है, बैकग्राउंड के ऊपर है, तो उस वक्त हम नहीं चाहते कि अगर डेटाबेस में स्टेट चेंज हो तो हमारी यूआई अपडेट हो। हम ये चाहते हैं जब एक्टिविटी विजिबल हो उस वक्त यूआई चेंज हो। तो लाइफ साइकिल ओनर की वजह से हमारे पास ये फायदा होगा कि उसको पता होगा ऑब्जर्वर को कि नोट्स लिस्ट को, लाइव डेटा को, कि बेसिकली जिस एक्टिविटी का मैंने ऑब्जर्वर कॉल करना है वो भी विजिबल नहीं है। अगर विजिबल है तो ऑटोमेटिकली उसको कॉल कर लेगा और यूआई हमारा यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। अगर वो विजिबल नहीं है तो वो वेट करेगा, जैसे ही एक्टिविटी हमारी अपडेट होगी तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे उसको यूआई मेथड को कॉल कर देगा। इसके साथ ही ये हमारा कोड भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट क्या स्टेप है, F2 को प्रेस करेंगे। यहाँ पे जो शो डेटा का मेथड है इसकी मुझे जरूरत नहीं है, इसको यहाँ से रिमूव करूंगा तो इसके साथ ही कोड हमारा कंप्लीट हो गया। तो अपनी एप्लीकेशन को रन करने से पहले मैं ये करूंगा, क्योंकि हमने पहले 15 नोट इंसर्ट किए हुए थे, तो इसके अब जाऊंगा सेटिंग के ऊपर ऐप इन्फो के अंदर, तो जो भी डेटाबेस में वैल्यूज होंगी वो सारी मैं जहाँ पे क्लियर कर दूंगा ताकि डेटाबेस वगैरह क्लियर हो। अभी राइट नाउ हमारे पास डेटाबेस आपने देखा डिलीट हो चुका होगा, कोई भी वैल्यू नहीं है। तो अब एप्लीकेशन को रन करते हैं, हमारे पास निचली जो वैल्यूज होंगी वो, अब कोई भी हमारे पास डेटाबेस में नोट्स नहीं थे तो कोई वैल्यू नहीं है, क्लिक करेंगे ऐड सैंपल डेटा के ऊपर, तो आपने देखा जैसे ही डेटाबेस में वैल्यूज इंसर्ट हुई फौरन हमारे पास पॉपुलेट हो चुकी हैं। दोबारा चेक कर लेते हैं ऐड सैंपल डेटा, आपने देखा जैसे ही इंसर्ट हुई वैल्यूज डेटाबेस में, डेटाबेस की स्टेट चेंज हुई। हम चूंकि लाइव डेटा को यूज कर रहे थे तो फौरन उसने ट्रिगर किया हमारे पास एक्टिविटी के ऑन एक्टिविटी में लिसनर ऑब्जर्वर को ऑन चेंज मेथड को, तो ऑटोमेटिकली डेटा हमारे यहाँ पे पॉपुलेट हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल एप्लीकेशन को कंप्लीटली एग्जिट कर देते हैं और दोबारा रन करते हैं, तो चूंकि जो वैल्यूज बेसिकली डेटाबेस में थी इनिशियली 6 वो मैं शो हुई। अब अगर दोबारा मैं क्लिक करता हूं ऐड सैंपल डेटा के ऊपर तो आपने देखा वैल्यूज इंसर्ट हुई। मैं कुछ और वैल्यू इंसर्ट करता हूं ताकि स्क्रॉल कर सकें, तो आपने देखा बेसिकली हमारे पास जो नोट्स जो वैल्यूज थी हमारे पास डेटाबेस में वो हमारे पास शो होना शुरू हो गई हैं। तो ये था गाइस किस तरीके से हम लाइव डेटा को यूज कर सकते हैं और लाइव डेटा के मैजिक के थ्रू। आपने देखा बेसिकली जैसे ही डेटाबेस की स्टेट चेंज होगी तो फौरन हमारे पास यहाँ पे हमारी वैल्यूज इंसर्ट हो जाएंगे। अगेन एक दफा देख लेते हैं ऐड सैंपल डेटा, तो हमारे पास यहाँ पे हमारा सैंपल डेटा ऐड हो जाएगा। ये बेसिकली नीचे नहीं ऐड हो रहा बल्कि ऊपर ऐड हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यूज इंसर्ट हो रही हैं वो टाइम बेस के ऊपर इंसर्ट हो रही हैं, इसलिए बेसिकली वो यहाँ पे ऊपर आएंगी। तो ये था किस तरीके से हम लाइव डेटा को यूज करते हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ सिंपल क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को जिसको हमने लिसन करना होता है या ऑब्जर्व करना होता है इन द फॉर्म ऑफ लाइव डेटा, तो उसको रैप करते हैं लाइव डेटा के अंदर। और उसके लिए जरूरी है कि जो बेसिकली हम नोट्स डी हुए हमारे पास इसमें से जो ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहे हैं वो लाइव डेटा के लिए। लाइव डेटा नहीं होगा तो डेफिनेटली आई थिंक आपको पता होगा कि हम किस तरीके से इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। हम नहीं कर सकते, इसको ऑब्जर्व करने के लिए हम बेसिकली लाइव डेटा को यूज करते हैं। तो हमने क्या किया, मेन एक्टिविटी के अंदर बेसिकली जैसे हमारा व्यू मॉडल का स्टार्ट होता है हम ऑब्जर्व करते हैं हम नोट्स लिस्ट को।
ये बेसिकली हमारे पास ऑब्जर्व कर रहा है किसको, हमारी रिपोजिटरी के अंदर एम नोट लिस्ट को, जो कि बेसिकली वैल्यूज को रीड करता है। जैसे ही एप्लीकेशन स्टार्ट होती है तो हमारा व्यू मॉडल डेफिनेटली इनिशियलाइज होता है, तो हमारे ये नोट्स डीओ वगैरह हमारी रिपोजिटरी सारे इनिशियलाइज होते हैं। तो हमारे पास ये गेट ऑल नोट्स के थ्रू नोट्स डीओ के गेट ऑल नोट्स के थ्रू इस मेथड को कॉल करता है। जैसे एक्टिविटी स्टार्ट होगी तो ये लाइव डेटा रिटर्न होता है और हमारे पास रिसाइकलेबल में वैल्यूज शो होती हैं। उसके बाद जब भी इस लाइव डेटा की स्टेट चेंज होगी तो ये बेसिकली स्टेट किधर पॉइंट आउट करेगा, ये पॉइंट आउट करेगा इधर, इसी का रेफरेंस रिटर्न कर रहे हैं हम नोट लिस्ट के अंदर, जो कि बेसिकली हमारे पास रिटर्न हो रहा है यहाँ पे, और इसकी स्टेट को बेसिकली यहाँ पे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। और इसको बताया हुआ है कि लाइफ साइकिल ऑर्डर हमारे पास मेन एक्टिविटी है, और अगर कुछ स्टेट चेंज होगी तो जो ऑब्जर्वर आपने कॉल करना है वो नोट्स ऑब्जर्वर है, तो वो ऑब्जर्वर को कॉल करता है और जो डेटा चेंज होता है अपडेटेड डेटा उसके साथ वो मैं यहाँ पे सेंड कर देता हूँ, उसको हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। सिंपल, अगर एग्जिस्टिंग डेटा जो होगा जैसे ही अपडेट होगा उसको क्लियर करेंगे, न्यू डेटा जो होगा वो ऐड करेंगे, यानी कि जितना भी डेटाबेस में नोट्स होंगे वो सारे ऐड करेंगे। देखेंगे अगर पहली दफा हमारे पास हमारा अडाप्टर इनिशियलाइज हो रहा है तो इनिशियलाइज भी कराओ अडाप्टर को और सेट करो। अदरवाइज अगर पहले इनिशियलाइज है तो सिंपल अडाप्टर को ये बताना है कि डेटा सेट हमारे पास यहाँ पे चेंज हो चुका है। तो गाइस ये मैजिक है हमारे पास लाइव डेटा का। आपने देखा कितने इजीली हमें कोई भी कोड नहीं करना पड़ता, खुद की हर दफा जब भी एक्टिविटी के ऊपर आई या वैल्यूज इंसर्ट हो तो यूआई को अपडेट करने की ऑटोमेटिकली लाइव डेटा मैजिक के थ्रू हम बेसिकली यूआई को अपडेट कर सकते हैं और मॉनिटर कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टॉप करते हैं यहाँ पे, इंशाल्लाह आप उनसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा जिसमें हम ये देखेंगे कि किस तरीके से जो हमारे पास डिलीट ऑल का बटन है हमारे मेन्यू के ऊपर, उसको किस तरीके से हम ऑपरेशनल कर सकते हैं, किस तरीके से हम बेसिकली रूम डेटाबेस में से सारी की सारी वैल्यूज एट द सेम टाइम डिलीट कर सकते हैं, जितने भी हमारे नोट्स होंगे वो डिलीट कर सकते हैं। तो वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, एंड कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट्स में हम मुझसे पूछ सकते हैं। स्टे ट्यून्ड फॉर द होल प्लेलिस्ट, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।